बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है फ़र्ज़ नमाज का पूरा तरीक़ा। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताने की कोशिश किया है, लेकिन अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। फ़र्ज़ नमाज की नियत मैं बता रही हूँ आपको। फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का पूरा तरीक़ा बता रही हूँ। तो सबसे पहले है नियत। नियत मतलब दिल के इरादे का नाम है। तो जब आप जानमाज़ पे जाके खड़े होंगे या खड़ी होंगी तो आप ये नियत करेंगी, मैं नियत करती हूँ या नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ जिस वक्त का नमाज है। जैसे कि अगर असर की आप पढ़ रहे हैं तो असर की, इशा की है तो इशा की, ज़ोहर की है तो ज़ोहर की। मुँह मेरा काबा शरीफ की ओर, वास्ते अल्लाह ताला के। बस आपकी नियत हो गई। ये मान के कि सामने अल्लाह ताला हैं और ये मेरी आखिरी नमाज है। फिर पता नहीं मुझे नमाज़ पढ़ने को मिलेगा कभी या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अल्लाह का एक इशारा हुआ तो अभी हम इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे। तो इसलिए जिसको ये मौका मिला है कि वो नमाज़ पढ़ सके, वो अल्लाह का ज़िक्र कर सके, तिलावत कुरान कर सके, तो प्लीज़ इस अपने वक्त को ज़ाया नहीं कीजिए। ये वक्त बहुत कीमती है। हमारा एक एक लम्हा जब हमारा ज़िक्र अल्लाह के लिए होगा तो उसका जब वहाँ हमें अजर मिलेगा तो हमें पता चलेगा हम अपना कितना वक्त बर्बाद करके आए हैं। इसलिए नमाज में खूब दिल लगा के पढ़िए। फिर यही बात कह रही हूँ कि ऐसा पढ़िए कि जैसे सामने अल्लाह ताला हैं और बस। हाँ, एक बात, नमाज में आंखें नहीं बंद करते हैं। कहीं पे भी रुकू या सजदा किसी भी जगह आपकी आँख बंद नहीं होगी, आँख आपकी खुली रहेगी। आँख बंद करना मकरूह है, इसलिए नमाज में आँख बिल्कुल नहीं बंद होगी। दुआ मांगने में कहीं पे भी पूरे उसमें तो बस। तो आपने जब नियत कर लिया, आप मसल्ले पे खड़े होंगे, वही नियत करेंगे जानमाज़ पे जैसे मैंने बताया। ऐसे नियत करने के बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को कान तक उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप अपने दोनों हाथ को यूं बांध के खड़े हो जाएंगे और फिर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना सना, ये पढ़ेंगे आप। उसके बाद आप औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्दु शरीफ के बाद आप कोई भी एक सूरे आप पढ़ेंगे। उसके बाद जब आपकी सूरे मुकम्मल होगी फिर आप अल्लाहु अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये रुकू की हालत है। ऐसे आप रुकू में चले जाएंगे और निगाह आपकी नीचे सजदे की जगह होगी। फिर रुकू में आपको सुभान रब्बियल अज़ीम ये 3 बार आपको पढ़ना है। तर्जुमा, पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला। फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के आपको खड़े होना है कि अल्लाह ने बंदे की बात सुन ली। उसके बाद फिर आपने फिर अल्लाहु अकबर कहना है और सजदे में चले जाना है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सजदे की हालत है। हम सजदे में जाएंगे तो पढ़ेंगे 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है बेशक। इस तस्बीह को भी आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप 3 मरतबा पढ़ने के बाद
बैठेंगे। उसके बाद फिर से अल्लाह अकबर कह के आप सजदे में चले जाएंगे, फिर 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हामिदा। उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। जैसे पहले पढ़ा था, सिर्फ सना इस बार अब आपको नहीं पढ़ना है। फिर आप अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से आप कोई सूरे पढ़ेंगे साथ में। वैसे ही हाथ आपका बंधा हुआ रहेगा, जैसे पहले बंधा था ना, खड़े होके आप पढ़ रहे थे अलहम्दु, उसी तरह बिल्कुल वैसे ही आप पढ़ेंगे। फिर उसी तरह आप अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाइएगा। फिर रुकू की जो तस्बीह है वो पढ़ेंगे आप 3 मरतबा। उसके बाद फिर रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हामिदा कह के। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के आप सजदे में चले जाएंगे। फिर पहला सजदा करेंगे। फिर आपको 3 बार वही तस्बीह पढ़ना है जो सजदे में हम पढ़ते हैं, अभी बताया था मैंने। फिर बैठेंगे। फिर से आप दूसरी बार सजदे में फिर से जाएंगे और फिर सजदे में जाने के बाद आप फिर सजदे की तस्बीह पढ़िएगा 3 मरतबा। उसके बाद फिर आप बैठेंगे। इस बार आपको फ़ौरन नहीं उठना, इस बार आपको बैठना है। जैसे दिख रहा है ऐसे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होके, और आप अत्तहियात पढ़ेंगे। ये अत्तहियात जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरा अत्तहियात नहीं है, अभी इसमें 2 लाइनें बची हैं। ये अत्तहियात आप पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको ये देखिए अशहदु अल्ला, ला के नीचे आपको एक रेड मार्क दिख रहा है, यहीं पे आपको ये उंगली उठाना है शहादत की। जैसे फ़ोटो में दिखा है बिल्कुल ऐसे ही आपको उठाना है। मतलब कोई अल्लाह नहीं तो आपको उंगली उठाना नहीं, एक अल्लाह है। फिर कहना है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह तो उंगली नीचे कर लेना। उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आप अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। इस बार 2 रकात पे ही हम अत्तहियात पढ़े थे, तो इस बार आप फ़र्ज़ नमाज है तो आपको कोई सूरे नहीं लगाना है, सिर्फ अलहम्दु शरीफ आपको पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ के बाद फिर जैसे मैंने बताया था अल्लाह अकबर कह के रुकू में, फिर रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप खड़े होंगे। फिर से आप जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया था वैसे ही आप तीसरी रकात करेंगे मुकम्मल। तीसरी रकात मुकम्मल होने के बाद आपने चौथी रकात को भी मुकम्मल करना है। इसमें भी सना भी नहीं पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ के बाद कोई सूरे नहीं पढ़ेंगे। सना सिर्फ एक बार पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप बैठेंगे जब चौथी रकात कंप्लीट करके दोनों सजदा, फिर से आपने अत्तहियात पढ़ना है। जैसे जहाँ मैंने बताया था उंगली शहादत की जैसे उठानी थी वैसे ही इस बार आप फिर से उठाएंगे। उसके बाद आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये दुरूद इब्राहिम है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको पढ़ना है दुआए मासूरा। इस दुआ को आप कंप्लीट करने के बाद फिर आप दाहिनी तरफ अपनी गर्दन को घुमाएंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जी। उसके बाद दाईं तरफ के बाद फिर आपने अपनी गर्दन सामने लाना है। सामने लाने के बाद फिर आप सलाम बाईं तरफ फेरेंगे, फिर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब सलाम फेरने के बाद आप की नमाज कंप्लीट हो गई। 4 रकात पूरी नमाज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप दुआएं मांगेंगे। खूब अल्लाह ताला की तारीफ़ करना है, फिर दुआ मांगना है, अपनी सारी बात कहना है। दुआ मांगने का मैंने एक फुल वीडियो आपको बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा। इंशाल्लाह आप दुआ मांगने का पूरा तरीका उसमें है, कैसे आपने दुआ मांगना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं, ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। उसमें दुआ मांगने का पूरा तरीका कंप्लीट दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और 2 पार्ट में है,
पार्ट 1 भी है, पार्ट 2 भी है। बस इतना ही। मेरे चैनल को एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, खूबसूरत बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।